हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। तो चलो दिल्ली के इस सफ़र में हम आए एक ऐसी शानदार जगह जो कि हिंदुस्तान में मुग़लों की पहली कलाकृति रही है, वास्तुकला का पहला प्रतीक या पहला एग्जाम्पल। हम आए हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जिसका निर्माण कराया गया था हाजी बेगम के द्वारा, जो कि रही थी हुमायूं की पत्नी। इस कलाकृति ने इंस्पायर किया है ताजमहल को। अगर आप जाते हैं ताजमहल तो आप पाएंगे कि ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में काफ़ी समानताएं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हुमायूं का मकबरा। आप आते हैं हुमायूं का मकबरा तो इस सब बुर्ज के पास से होते हुए आप आएंगे यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा गुरुद्वारा दमदमा साहिब और ये सारे बोर्ड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ है हुमायूं टॉम, सुंदर नर्सरी, गुरुद्वारा दमदमा साहिब। ये उठ जाते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड में। तो इस तरफ है ये दोस्तों यहाँ पे बाइक की पार्किंग, और इसके पीछे वो सामने देखिए उधर है गाड़ियों की पार्किंग। हुमायूं टॉम अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कॉमन पार्किंग है हुमायूं टॉम और सुंदर नर्सरी की। पर अगर आप सुंदर नर्सरी आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी यहाँ ना लगाइए, क्योंकि सुंदर नर्सरी की अपनी एक सेपरेट पार्किंग भी है। फ्रेंड्स, ये इसकी पार्किंग स्लिप। यहाँ पर एंट्री है 4 घंटे के लिए 50 रुपये, और उसके बाद पर आवर आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप गाड़ी में पार्किंग लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने है ये पार्किंग एरिया। काफ़ी बड़ा एरिया है, एक साथ अराउंड 200-250 कारें तो बड़े आराम से यहाँ पर आ जाती हैं। आज सैटरडे का दिन है, काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रही है गाड़ियों की बाहर। तो चलिए अब अंदर चले और अंदर चलकर देखते हैं हुमायूं का मकबरा। दोस्तों पहुंच गए हुमायूं का मकबरा, और अंदर अब हम जा रहे हैं टिकट लेकर। टिकट काउंटर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, टिकट लेकर फिर हम जाएंगे अंदर। आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरी दुनिया से सैलानी आ रहे हैं, काफ़ी कुछ फॉरेनर्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये टिकट है जो यहाँ पर मिलता है, इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 40 रुपये पर पर्सन। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 35 रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ते हैं। अगर ये टिकट खो जाता है तो आपको 100 रुपये इस पर जुर्माना देना पड़ेगा, और पहचान पत्र दिखाने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। ये सीढ़ियों से उतरते हुए इस पवेलियन से होते हुए अभी हम जा रहे हैं आगे। तो दोस्तों जब आप एंट्री गेट से अंदर की तरफ आते हैं और तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है यहाँ पर ये राइट साइड में ये है ईसा खान का मकबरा। आप इसकी पुरानी दीवार देख सकते हैं, कितना पुराना मकबरा है, पर अभी भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है। चलिए एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। नियाज़ी सन 1453 से 1548 तक शेरशाह सूरी और उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी के दरबार में एक नवाब और लेफ्टिनेंट थे। अफ़गान मूल से आने वाले ईसा खान नियाज़ी लोदियों के समान वंश के थे, और उन्होंने इब्राहिम लोदी के दरबार में एक महान व्यक्ति के रूप में काम भी किया था। शेरशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट ईसा खान को आजम हुमायूं की उपाधि से भी सम्मानित किया था, और उसे मुल्तान के गवर्नरशिप भी दी थी। 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद भी ईसा खान उनके बेटे और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी के अधीन काम करते रहे। ईसा खान ने अपने लिए एक मकबरा बनाने का फैसला किया, और उसका निर्माण उनके जीवन काल में ही 1547-48 के दौरान शुरू किया गया। उसी वर्ष कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें शानदार अष्टकोणीय कब्र में दफनाया गया। तो दोस्तों ईसा खान मकबरे से आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये दो जो टूटी दीवारें दिखाई देती है, ये एक पैसेज का काम करती है अंदर जाने के लिए, और अंदर जाकर हमें कुछ दिखाई देता है एक ऐसा गार्डन। आप देखिए क्या खूबसूरत शानदार गार्डन है। यहाँ पर अभी भी सफाई का काम चल रहा है, और इस गार्डन से होते हुए आप देख सकते हैं ये अब मेरे सामने है इसका फर्स्ट गेट। इस फर्स्ट गेट से एंट्री करने के बाद हम अंदर दाखिल हो जाएंगे हुमायूं टॉम के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं और अंदर की तरफ दाखिल होते हैं इस गेट से होते हुए। तो ये है इसका फर्स्ट गेट। आप अगर इस गेट से इस तरह जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे इस पार्क की तरफ। ये देखिए जो अभी मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर काम चल रहा है। तो दोस्तों पश्चिमी द्वार से होते हुए जब आप अंदर बढ़ते हैं तो दाईं साइड में आप ये देखिए मेरे इस तरफ, ये है, इसको बोला जाता है अरब सराय गेटवे। ये बनाया गया था उन कारीगरों के द्वारा जो यहाँ पर काम करने आए थे।
इस गेट के परली तरफ यहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री कारीगर वगैरह रहा करते थे उस ज़माने में। और ऊपर देख सकते हैं क्या शानदार नक्काशी है और सामने से झांकता हुआ रोशनदान। ये बड़ा सा गेट अरब सराय इसको कहा जाता है दोस्तों। एंट्री करते ही राइट साइड में आपको दिखाई देगा जब आप आते हैं हुमायूं का मकबरा। चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों अभी हमारे सामने ये दरवाज़ा है, इसकी ऊंचाई है 16 मीटर। आप देख सकते हैं ये दो भागों में बना हुआ है, एक निचला तल और एक ऊपर वाला तल। लाल पत्थर सफ़ेद संगमरमर दोनों से इस पर नक्काशी की गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम एंटर हो रहे हैं इसके लेफ़्ट गेट से। ये लेफ़्ट गेट के अंदर की तरफ देखिए, आपको जो दिखाई देगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी, फर्स्ट एड की भी आपको सुविधा है। और यहाँ पर इस म्यूज़ियम के बारे में जानकारी भी दी गई है। आपको लेके चलते हैं अंदर। तो ये इसका एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है यहाँ। तो फ्रेंड्स इस पश्चिमी दरवाजे से जब हम एंटर करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये हुमायूं का मकबरा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप एंटर किए यहाँ पर तो आपको राइट साइड में दिखाई देता है ये लॉन। इस लॉन में एंटर होना मना है, तो इसलिए अंदर आगे की तरफ तो हम नहीं जा पाएंगे, पर मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ ये लॉन। और ये देखिए इस लॉन से कितना खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ पर ये हुमायूं का मकबरा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ चुके हैं हम हुमायूं के मकबरे की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्या काफ़ी भीड़ है, क्या काफ़ी अच्छी रौनक है अभी यहाँ पर, शाम के 4 बजे का समय। और ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा जोरबाग। यहाँ आने के लिए टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये साइट प्रोटेक्टेड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। 1993 में यूनेस्को के द्वारा भी इसे नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया। तब से ही यूनेस्को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संभालता है। यहाँ आने के लिए पर पर्सन टिकट है 40 रुपये। अगर आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग कराते हैं तो आप यहाँ पर 30 रुपये में एंटर कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। और यदि आप विदेशी नागरिक हैं तो आपको देने पड़ेंगे इसके लिए 400 रुपये। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मकबरे के बारे में। हुमायूं का मकबरा जो कि बना है 30 एकड़ वर्ग एरिया में। इसकी ऊंचाई है 41 मीटर और इसकी चौड़ाई है 91 मीटर। तो 91 बाई 41 मीटर का टोटल इसका क्षेत्रफल है। आप देख सकते हैं इसकी 2 लेयर है, नीचे एक चबूतरा है जिसके निर्माण में कहा जाता है कि 7 वर्षों का समय लगा था। और इसके ऊपर जो आपको वो गुंबद दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक कलश स्थापित है पीतल का, जो कि है 5 मीटर का। और इसके साथ में आप कुछ मीनारें भी देख सकते हैं। ये मीनारें हिंदी वास्तुकला का एक प्रतिबिंब पेश करती है। नीले संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुए पत्थर से मिला जुला ये हुमायूं का मकबरा एक काफ़ी आलीशान प्रतीत हो रहा है। आप मेरे सामने देखिए, यहाँ पर लोग आए हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं और बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरे सामने देखते हैं वो है इसका पश्चिमी दरवाज़ा और इसके सामने ये है खूबसूरत सा फाउंटेन। इस फाउंटेन से होते हुए ये कुछ नालियाँ जा रही हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, आप ये देखिए। और ये है इसके सामने हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये है चबूतरा। इस चबूतरे की ऊंचाई है तकरीबन 8 मीटर। 8 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है ये हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा एक मिसाल है मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल वास्तुकला का। मुग़ल वास्तुकला का ये पहला नमूना है जो भारत में बनाया गया था मुग़लों के द्वारा। इसने ही इंस्पायर किया मुग़लों को और आगे बनाने में। तो दोस्तों अभी हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ और अब इसके बाद हम वहाँ आगे सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे ऊपर। और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ इस मकबरे का नज़ारा, ये कैसे आसपास दिखाई देता है। तो ये ऊंची सीढ़ियों से होते हुए अब हम ऊपर की तरफ चल पड़े और ये देखिए ये है इसका अद्भुत नज़ारा। ये आ गए हैं हम हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं ये खूबसूरत गार्डन, ये बाग,
यहाँ पर ये इस मकबरे को बनाया गया है चारबाग शैली में। इसमें मुख्य इमारत को बीच में रखकर चारों तरफ चार बागों का निर्माण किया जाता है। चार बागों को बांटा जाता है चार पैदल पथों के द्वारा। फारसी में हिंदी समानी चार अर्थात चार एवं बाग अर्थात बाग होता है। ताजमहल के बाग में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। अधिकतर मुगल मकबरों का बाग इसी शैली में बने और उनके हर बाग में चार फूलों की बड़ी क्यारियाँ हुआ करती हैं। चारबाग शैली में बना ये बाग ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जन्नत रूपी उद्यान चार दीवारी के बाहर बना है। ये उद्यान चार भागों में पैदल पथों और दो केंद्रीय जल नलिकाओं द्वारा बांटा गया है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली चार नदियों के समान है। इस प्रकार बने चार बागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों द्वारा चार चार भागों में विभाजित किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 36 भाग बनते हैं। केंद्रीय जल नलिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है और उसके नीचे से जाती हुई दूसरी ओर से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसा कि कुरान की आयतों में जन्नत के बाग के वर्णन में कहा गया है। तो दोस्तों आप मेरे सामने ही देख सकते हैं ये हुमायूं का मकबरा। इसकी खासियत है, इसकी वास्तुकला की एक खासियत है कि आप जब इसको देखेंगे तो हमेशा इसमें 3 मीनारें ही दिखाई देंगी। अष्टकोण पद्धति से बनाया हुआ ये हुमायूं का मकबरा, अगर आप इसको किसी भी एंगल से देखिए तो जब भी आप उसको देखेंगे एक बीच का गुंबद और ये साइड की 2 मीनारें ही आपको दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने, ये देखिए कैसे दिखाई दे रहा है ये। हाँ, तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा, इसको मुग़लों की कब्रगाह भी कहा जाता है। यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा कब्रें हैं, जिसमें हुमायूं की बेगम हाजी बेगम और दारा शिकोह प्रमुख नाम आप ले सकते हैं। मुग़ल काल के बहुत सारे उत्तराधिकारी भी यहाँ पर दफन हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मुग़लों की कब्रगाह। तो दोस्तों ये है मेन मकबरा हुमायूं का। आप इसके सामने से देखिए, वो सामने इसके दिखाई देता है पश्चिमी द्वार। चारों तरफ इसके जालियाँ लगी हैं। इसके ऊपर की वो इमारत भी आप देख सकते हैं, वहाँ संगमरमर का ही काम हुआ है और लाल बलुए पत्थर आप उकेरे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करीबन 100 से भी ज़्यादा कब्रें हैं। काफ़ी कब्रों की तो पहचान कर ली गई है, पर अभी दारा शिकोह की कब्रों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। इतनी सारी कब्रें होने के कारण ही इसे मुग़लों का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आप सामने ये कुछ सितारे देख सकते हैं। ये सितारे मैंने यहाँ अभी थोड़े दिन पहले पुराना किले का विज़िट किया था, तो मुझे भी वो सितारे यहाँ देखने को मिले थे। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुग़ल कालीन सभ्यता में इन सितारों का काफ़ी महत्व रहा है। तो अब नीचे की तरफ हम वापस जाते हुए हुमायूं का मकबरा जो कि स्थित है निज़ामुद्दीन दरगाह के पास, इसके सराउंडिंग्स में आप घूम सकते हैं। सुंदर नर्सरी भी। दोस्तों यह सप्ताह के 7 दिन खुला है। साल के 365 दिन आप यहां पर आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। मैं हुमायूं के बारे में भी आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। हुमायूं जो कि बेटे थे बाबर के और पिता थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के। इनका असली नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। इनका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में इन्होंने 23 साल की उम्र में सिंहासन संभाला था। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। धीरे धीरे जब उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया तो 1540 ईस्वी में अफ़गान राजा शेर शाह सूर ने विद्रोह करके 1540 में उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1540 ईस्वी में जब उन्होंने उनको हिंदुस्तान से जाने के लिए मजबूर किया तो 15 साल तक वो यहाँ भटकते रहे। शेर शाह की मृत्यु के बाद जैसे जैसे हिंदुस्तान में शासन कमज़ोर होने लगा तो हुमायूं ने अपनी पकड़ दोबारा हिंदुस्तान पर बढ़ा ली। 1555 ईस्वी तक उन्होंने हिंदुस्तान पर दोबारा से अपना कब्जा जमा लिया था, पर वो ज़्यादा देर तक अपने शासन को एंजॉय नहीं कर सके। 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई दीन इलाही किले में। दीन इलाही किला पुराना किला यहीं पर पास में मौजूद है, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सबसे बड़ी बेगम हमीदा बानो बेगम ने उनकी याद में यह हुमायूं का मकबरा बनाने का निश्चय किया। हुमायूं का मकबरा जिसे बनाने में लगे टाइम के लगभग 15 लाख रुपए, जिसकी कीमत आज अरबों या करोड़ों में रही होगी। तो 7 साल के परिश्रम के बाद तैयार किया गया यह हुमायूं का मकबरा।
इस हमीदा बानो बेगम ने इस मकबरे को बनाने के लिए नियुक्त किया था मीरक मिर्ज़ा गियास को, जिनके इंतकाल के बाद उनके शहजादे, उनके पुत्र सईद मिर्ज़ा गियास ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और इसके नक्शे का काम ख़त्म किया। 7 साल के परिश्रम के बाद 4 बाग शैली में इस मकबरे का निर्माण हुआ। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान में मुग़ल वास्तुकला का पहला मकबरा है, या कहें कि पहला उदाहरण है, जिसकी इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे मकबरे फिर बाद में बनाए गए। आप अगर जाते हैं ताजमहल, जी हाँ, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, वह भी इससे इंस्पायर्ड है। ताजमहल अगर आप जाते हैं तो उसके अंश आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और इसके साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आप दिल्ली में किस जगह के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आपके सामने आएँ। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।